नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल GIG कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग में सुनील सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। प्रत्येक परीक्षा में महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित कोई न प्रश्न अवश्य देखने को मिल जाता है। इम्पोर्टेंट डेज। तो शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। पहली स्लाइड। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो दिन है आपका 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है आपको 2 फरवरी को। और 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में इससे सम्मेलन हुआ था, इसलिए इस 2 फरवरी के दिन को ही हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व दलहन दिवस, जो आपका दालें होती हैं, दालों की प्रजाति से संबंधित जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनसे संबंधित विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है आपका 10 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। साथ ही एक समय था जब रेडियो ही समाचार का माध्यम हुआ करता था, लेकिन आज वो आपसे कहें तो एक संरक्षित उपकरण की श्रेणी में आ गया है। लोग रेडियो को प्रयोग कम करते हैं, लेकिन एक समय में इसकी महत्वपूर्णता बहुत थी, तो इसको विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस ये 3 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे चलते हैं हम। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। आज के समय में आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया एक एज ए मार्केट बन गई है और इसमें उपभोक्ता बहुत अधिक हो गए हैं। तो उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए इस 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस विश्व में वनों की जो क्षेत्रफल है उसको बनाए रखने के लिए या उसमें वृद्धि करने के लिए, वनों को संरक्षित रखने के लिए 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पूछा जाता है। ये 20 मार्च को मनाया जाता है। आप देखते हैं कि जो गौरैया है, जो घरेलू चिड़िया होती थी, पहले हमारे घर कच्चे होते थे या घास फूस के बने होते थे, तो उसमें निवास वो अपना उसी के साथ घर बना लेती थी, सहचर प्राणी रूप में रहती थी। लेकिन अब जब चूँकि पक्के भवनों का निर्माण हो गया है तो गौरैया को रहने के लिए कोई स्थान नहीं रहा, इसलिए गौरैया को संरक्षित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है और 20 मार्च को हम विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे चलते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस, टीबी। टीबी क्या है? ये क्षय रोग है जिसमें फेफड़े आपके इस रोग से संक्रमित हो जाते हैं और उनकी कार्यशीलता प्रभावित होती है। तो इस रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस। हम आज के दैनिक दिनचर्या में देखते हैं, भागदौड़ में लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस, इसको हम 28 अप्रैल के दिन मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी में आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के कारण, और भी तमाम कारण हैं। तो हमें अपनी पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए जागरूकता दिवस के रूप में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस। मच्छरों का आतंक काफ़ी है, फ्रांस ऐसा देश है जहाँ मच्छर नहीं है, लेकिन भारत में मच्छरों का काफ़ी प्रकोप है। तो मच्छरों के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है, डेंगू रोग भी होता है। तो मलेरिया से जागरूकता के लिए हम
25 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले दिवसों की तरफ। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। आज के समय में संपदा क्या हुआ है कि जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसको हम बौद्धिक संपदा बोलते हैं, वो आप इस तरीके से कह लीजिए, आप जैसे आप कोई नया इन्वेंशन करते हैं या जो भी आपकी नए दिमाग से जो खोज है, जो आपके बौद्धिक विचारों से संबंधित संपदा है, तो उसको 26 अप्रैल को हम बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। आप देख रहे हो वर्तमान समय में विश्व के अनेक देशों में प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग जा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखते हैं कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित भी कई प्रश्न उठते रहते हैं। तो प्रेस की स्वतंत्रता भी आज के समय में बहुत ही आवश्यक हो गई है। प्रेस की स्वतंत्रता से मानवाधिकारों की जो संरक्षण सुनिश्चित होता है, इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता के लिए हम 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की यदि हम बात करें तो आप देख रहे हैं वर्तमान समय में एकल परिवार हो गए हैं, और परिवारों में भारत में तब भी ठीक है, भारत में भी उसका प्रभाव आ रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिवारों का विखंडन लगातार होता चला जा रहा है। तो परिवार के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए 15 मई को प्रतिवर्ष परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में 22 मई को हम मनाते हैं। आधुनिकता की भागदौड़ में हम जैव विविधता का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो जैव विविधता के महत्व को रेखांकित करने के लिए प्रतिवर्ष 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में 31 मई को मनाते हैं। तंबाकू के संबंधित कोई भी आप पैकेट देखें, उस पर चेतावनी लिखी रहती है, बड़ा सा चित्र भी बना रहता है, फिर भी लोग तंबाकू छोड़ने के लिए जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। तो तंबाकू निषेध दिवस के रूप में तंबाकू से होने वाली हानियों के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए, तंबाकू से होने वाले रोगों से जागरूक करने के लिए 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण के लिए, पर्यावरण जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में 7 जून को मनाते हैं। और आपका विश्व महासागर दिवस के रूप में आप देख रहे हैं, महासागरों में भी मनुष्य का हस्तक्षेप काफ़ी बढ़ गया है। कहीं पे तेल का रिसाव होता है, या कहीं पे आपने देखा होगा जैसे ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट जो बैरियर रीफ है, वहाँ पे कोरल द्वीप का विनाश हो रहा है। तो वो महासागरों में का बढ़ता हुआ टेम्परेचर या महासागरों का प्रदूषण इसके लिए जिम्मेदार है। अतः महासागरों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं, और इसके प्रति जागरूकता व्यक्त करने के लिए प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व में बाल श्रम के निषेध के लिए 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है साथियों, और ये भारत की पहल पर ही अंतर्राष्ट्रीय जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है। और ये जो है भारत की पहल पर ही इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना शुरू किया गया है। विश्व शरणार्थी दिवस। आप देखते हैं आए दिन किसी न किसी देशों में कहीं न कहीं युद्ध होता रहता है। युद्ध होने के बाद क्या होता है, वहाँ की जो मूल आबादी है वो पलायन करती है, और दूसरे देश में जब जाकर निवास करती है तो वहाँ पर वो शरणार्थी कहलाती है। तो शरणार्थियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, या शरणार्थियों को पुनर्वास उनका उनके देशों में पुनर्विस्थापन हो, या स्थायी निवास हो जहाँ पर रह रहे हैं, तो उसके लिए हम विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को प्रतिवर्ष मनाते हैं। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस प्रतिवर्ष हम 25 जून को मनाते हैं। और जो आप देखते हैं विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख जो भी स्रोत है, जिस तरीके से व्यापार होता है, उसका प्रमुख भाग आपका नौ परिवहन ही होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में हम 25 जून को प्रतिवर्ष
मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। कोऑपरेटिव की इम्पोर्टेंस अपने आप में महत्वपूर्ण हो चुका है और इसने अपनी उपयुक्तता भी सिद्ध की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस के रूप में 15 जुलाई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हेपेटाइटिस डे, हेपेटाइटिस रोग से बचाव के लिए जागरूकता के लिए 28 जुलाई को हम हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम 12 अगस्त के दिन को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 अगस्त, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, 23 अगस्त इसको हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। अब ये विशेष इंपॉर्टेंट क्यों है सर, आप पूछेंगे, तो इसका कारण ये है कि 23 अगस्त 2023 को भारतीय चंद्र मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया था। उसी की स्मरणीय बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है। तो ये पहली शुरुआत हुई है, तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। इस समय हमारे देश में देख रहे हैं हम लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और इतने बड़ी विशाल देश में 140 करोड़ की आबादी में जो मतदान का क्रेज चल रहा है इस समय, मतदान आप देख रहे होंगे, पहले जलपान फिर मतदान, ऐसे तमाम मतदान के लिए जो प्रेरक कार्यक्रम या प्रसंग चल रहे हैं, उनका तात्पर्य यही है कि देश में लोकतंत्र को मजबूत किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस। आप जानते हैं कि क्षोभमंडल के ऊपरी सतह पर जो ओजोन की परत है उसको क्या करती है, हमारी पृथ्वी पर आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और सूर्य की डायरेक्ट जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे होने वाले नुकसान से बचाती है। यदि ओजोन की परत कमज़ोर हो गई तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज सीधी हमारे पृथ्वी पर आएंगी और मनुष्य में आपके स्किन कैंसर से संबंधित तमाम प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस। आप देखते हैं कि तटों पर जो बीचेस हैं समुद्र के किनारे, वहाँ पर लोग पर्यटन के लिए काफ़ी मात्रा में जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारा कचरा वगैरह छोड़ते हैं। स्वच्छता उसकी सुनिश्चित बनी रहे, वहाँ का वातावरण किसी प्रकार से दूषित न हो, प्लास्टिक वगैरह का वहाँ पे बैन हो। तो इसी के लिए हम प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे हम बात करें विश्व नदी दिवस। नदियों में भी प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ रहा है। भारत में तो इनकी स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है। गंगा नदी पर करके बहुत सारा फंड भी जारी किया जाता है, लेकिन फिर भी नदियाँ जस की तस ही हैं। यमुना में आप देखें तो उसका स्वरूप बिल्कुल विकृत हो चुका है, एक नाले का रूप में लेकर रह गई है। तो नदियों के संरक्षण के लिए 24 सितंबर को हम प्रतिवर्ष विश्व नदी दिवस, विश्व स्तर पर नदियों के संरक्षण के लिए विश्व नदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस के रूप में हम प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व समुद्री दिवस के रूप में हम 28 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। और रेबीज, जो आपके कुत्तों के काटने से जो रोग होता है रेबीज, उसके प्रति जागरूक करने के लिए हम विश्व रेबीज दिवस के रूप में 28 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की बात करते हैं हम। विश्व हृदय दिवस। आप देख रहे हैं आज के भागदौड़ में जो लोगों का खान पान है उसमें हम क्या कर रहे हैं, जंक फूड या फास्ट फूड का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और हमारे ब्लड में जो है आपका फैट का स्तर बढ़ जाता है और हृदय के लिए बहुत ही खतरा बन जाता है। आप आए दिन समाचार पत्रों में देखते होंगे कि हार्ट अटैक से युवाओं में इसका क्रेज काफ़ी ज़्यादा है। हार्ट अटैक से काफ़ी सारी डेथेस होती हैं, कैजुअलिटीज़ होती हैं। तो इसलिए प्रतिवर्ष हम
विश्व हृदय दिवस के रूप में 19 सितंबर को मनाते हैं कि हमें अपने जीवन में भाग दौड़ के साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए और अपने हार्ट के प्रति भी सिंसियर रहना चाहिए, समय समय पर ईसीजी वगैरह कराते रहना चाहिए। एक और दिवस आपका आ रहा है जिसका भारत से बहुत ही गहरा ताल्लुक है, वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अहिंसा के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले नाम याद आता है पूज्य बापू जी का। तो महात्मा गांधी या बापू जी के नाम पर ही अहिंसा के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका जो जन्म दिवस था 2 अक्टूबर गांधी जयंती, उसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में हम 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप देखते हैं कि जब रूस के साइबेरिया में या जो यूरोप के बहुत ही ठंडे देश हैं जहाँ पर झीलों में पानी जम जाता है, तो उस समय वहाँ के जो पक्षी हैं वो भारत पाकिस्तान जैसे देशों के लिए रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस समय टेम्परेचर तो डाउन होता है लेकिन जल जमता नहीं है। तो ऐसे पक्षी लाखों की संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। ऐसे पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहा जाता है। वो प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को हम विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। पोलियो से भारत में पोलियो पर काफ़ी कंट्रोल हो गया, आप देखते होंगे अभियान चलता रहता था 2 बूंद जिंदगी की, उस पोलियो से संबंधित है। तो 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष हम विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाते हैं और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। तो 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आगे चलते कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में और बात करते हैं हम, तो वो है आपका विश्व मधुमेह दिवस। आप देख रहे होंगे बहुत बड़ी आबादी आजकल ये आपकी डायबिटीज़ से जो प्रभावित है। तो डायबिटीज़ को हिंदी में क्या कहते हैं? मधुमेह। उसी से जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष 14 नवंबर को हम विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व शौचालय दिवस के रूप में हम 19 नवंबर को मनाते हैं और विश्व बाल दिवस हम 20 नवंबर को मनाते हैं। महिलाओं के खिलाफ आप देख रहे होंगे, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के उन्मूलन के लिए, किसी भी प्रकार की हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 25 नवंबर की तिथि को हम मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस असुरक्षित यौन संबंधों से एड्स नामक रोग होता है, उससे बचाव के लिए, उससे जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, स्लेवरी है, ये बहुत ही बड़ा एक समाज में अभिशाप रहा है और आज भी ये शून्य स्तर पर नहीं पहुंचा है। आपने देखा होगा तमाम जगह पर ऐसी समाचार पत्रों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी जानकारी आती रहती है कि आज भी कहीं न कहीं पर स्लेवरी कराई जाती है। तो उसी दास्ता के उन्मूलन के लिए प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, इसको 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस, मिट्टी का जो सुपोषण बना रहे उसके लिए हम 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही जो मृदा ऊपर की जो परत होती है, जो बहुत ही उपजाऊ होती है, उसको निर्माण होने में हजारों वर्ष का समय लग जाता है। यदि वो अपर्दन के कारण या वो आपके जल के कटाव के कारण उस मृदा का क्षरण होता है तो उपजाऊ मृदा बनने में बहुत समय लगता है। तो इसलिए उस मृदा के संरक्षण के लिए हमें प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को हम विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस रूप मनाया जाता है 1948 में। इसके लिए विश्व स्तर पर वो जो सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा हुई थी वो 10 दिसंबर के दिन ही हुई थी, इसलिए इस 10 दिसंबर को हम विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय विजय दिवस, इसे हम 16 दिसंबर को मनाते हैं और ये क्या हुआ था, ये 1971 में जो
भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और पाकिस्तान पर भारत की बहुत ही उल्लेखनीय विजय हुई थी। तो उसी की स्मृति में हम प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे पक्षी प्रवासी होते हैं वैसे ही मानव भी प्रवासी है। आप देखते हैं भारत की बहुत बड़ी आबादी विश्व के अनेक अनेक देशों में निवास कर रही है, तो प्रवासियों के याद के लिए या उनके संरक्षण के लिए, उनको किसी प्रकार का कष्ट न हो, तो हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को विश्व स्तर पर ये दिवस मनाया जाता है। सभी लोग, सभी देशों के जो नागरिक हैं एक दूसरे देशों में प्रवासी के रूप में रहते हैं, उन्हीं की याद के लिए दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस के बारे में। इसको मनाया जाता है 22 दिसंबर को। ये भारतीय स्तर पर है, राष्ट्रीय गणित दिवस है। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो भारत के प्रसिद्ध जो गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन, उनका जन्म दिवस था 22 दिसंबर को। तो उसी की याद में 22 दिसंबर को हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस, यह हमारे स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती है और 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये 2 वार्षिक मनाया जाने लगा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये राष्ट्रीय स्तर पर 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह की जयंती है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय भाषा दिवस, ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है, भारतीय भाषा दिवस। और आगे बात कर रहे हैं भारतीय नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को, आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मार्क्सिस्ट आगे को हम संविधान को आत्मार्पित करते हैं, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस, ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बात करें महत्वपूर्ण दिवसों की, तो राष्ट्रीय सिनेमा दिवस, जो भारत के स्तर पर है, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस ये मनाया जाता है आपका 13 अक्टूबर को। और आगे बात करें हम तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, उनके वो शिक्षक थे, तो उन्हीं की याद में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस, ये मेजर ध्यानचंद की जयंती है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, आज बीमारियां बढ़ रही हैं तो चिकित्सकों के लिए या जो डॉक्टर्स हैं उनके डॉक्टर्स के लिए सम्मान के रूप में 1 जुलाई को डॉक्टर्स की इम्पोर्टेंस दर्शाता है। समाज में उनकी भूमिका, उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है समाज को रोगों से विमुक्त करने में, उसके लिए हम प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस ये भी 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी इसको कहते हैं। तो हमारे मजदूर जो हैं उनका भी राष्ट्र निर्माण में या विश्व के मानव जाति के निर्माण में बहुत बड़े महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो खून पसीने से मेहनत करके राष्ट्र की या समाज की सेवा करते हैं, तो उन्हीं की याद में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जल की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है और जल के संरक्षण के लिए तमाम सारे प्रयास आपको देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस, ये सरोजिनी नायडू जी का जन्म दिवस है 13 फरवरी को। भारत को कोकिला जो थी सरोजिनी नायडू जी, और उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी थी ये। तो इनके जन्म दिवस के रूप में जो जन्म दिवस था उसी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस ये आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। भारतीय सेवा दिवस 15 जनवरी, ये भारतीय सेना दिवस है, सेवा दिवस नहीं साथियों।
ये भारतीय सेना दिवस है। ये 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्यों कि जो अपने पहले फील्ड मार्शल थे KM करियप्पा, उन्होंने ब्रिटिश सेना से कमान ली थी अपने हाथ में, तो उसी दिन को 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण दिवस जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं उससे इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारे मैंने इसको मेंशन करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको क्लास बहुत पसंद आएगी। ये परीक्षा के लिए आपको बहुत ही उपयोगी होगी। दिवस से संबंधित कोई भी प्रश्न इससे निकलेगा नहीं जो भारतीय से संबंधित हैं, पहली बार मनाए जा रहे हैं। मैंने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया है। आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। आप मेरी इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। Thank you for watching our YouTube channel GIG Coaching Point. For regular updates, like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.